आपका नाम? मैं विष्णु शर्मा, महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी वाराणसी। आज जिला मुख्यालय कैसे आना हुआ आपका? देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि मां गंगा ने मुझे बुलाया है, और वही मां गंगा के तट पर हमारे पिछड़े वर्ग के लोग, माझी समाज के लोग, मल्लाह समाज के लोग आज दर दर की ठोकर खा रहे हैं। कारण ये है कि जिला प्रशासन ने जो कोरोना गाइडलाइन का जो उनका नियम था कि 4 बजे के बाद नौकायन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा, कोरोना गाइडलाइन का पालन माझी समाज कर रहा है। उसके अलावा जो सुबह के समय जिसको कहते हैं सुबह ये बनारस में तमाम पर्यटक आते हैं, इस पार से उस पार नौका से जाते हैं और हर मंदिरों का नौका से ही दार्शनिक स्थल का जो है दर्शन करते हैं। मगर जिला प्रशासन न जाने कौन सी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हो गई कि जिला प्रशासन ने नौकायन को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया। प्रातः के समय का जो नौका से इस पार उस पार लोग पर्यटक और माझी समाज के लोग यात्रियों सीपी सुभाष चंद्र दुबे से मुलाकात किया हूँ। उनका कहना था कि ये चूँकि डीएम साहब कोरोना गाइडलाइन का उन्होंने जो नियम है उसको आदेश निर्गत किए हैं, तो वो संदर्भ वही देखेंगे। तो अभी हम लोग आए हैं और जिलाधिकारी से वार्ता करके पिछड़े समाज और माझी समाज के लोगों के साथ न्याय हो, हम लोग इसके माझी समाज के समर्थन में हम लोग तैयार बैठे हैं। उन्होंने जवाब क्या दिया? अभी हम लोग जिलाधिकारी से मुलाकात करेंगे और जिलाधिकारी से मुलाकात करके हम लोग ज्ञापन भी सौंपने का काम करेंगे। अभी सीपी साहब को अवगत करा दिया गया है। सीपी साहब को हमने अवगत भी करा दिया है, एडिशनल सीपी साहब को हमने अवगत करा दिया है और उन्होंने कहा कि ये मामले को जिलाधिकारी महोदय देखते हैं। तो हम लोग जिलाधिकारी से भी मुलाकात करके माझी समाज की बातों को, इनके जायज़ मांग और अधिकार को उनके पटल पर रखने का काम करेंगे। ठीक, आपका नाम? मेरा नाम समूहनाथ बाजी, मैं निषाद समाज से हूँ। इस समय इन दिनों कोविड की वजह से देखिए नाविक समाज को तो सही में काफ़ी परेशानी आ रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए विगत दिनों पहले भी बहुत समस्या हम लोग के सामने आई हुई थी। 18 महीना हम लोग कोविड के समय में घाट पर बैठे हुए थे। कोई भी इसमें हम लोग की जो हम लोग को मिलता है वो हम लोग को मिला नहीं सरकार के द्वारा। मगर इस समय में कुछ दिनों पहले सरकार ने आपके लिए तो मंदिर वगैरह बनवा दिया, इस वजह से पर्यटन के क्षेत्र में वृद्धि हुई, आप लोगों के लिए अच्छा मंदिर बनवाने से और रोड बनवाने से कुछ नहीं जो है हो जाएगा। हमको चाहिए रोजी और रोटी चाहिए। हम कमाएंगे तभी तो खाएंगे, अपने परिवार को खिलाएंगे। जब आप नावें बंद कर दे रहे हैं, ठीक है कोविड गाइडलाइन जारी हुआ है, ठीक है ओके, मैं भी उसका पालन करूंगा। मगर 4 बजे के बाद जो घाट पे जो यात्री आ रहे हैं वो बंद हो जा रहे हैं, वो ठीक है। मगर जो गंगा उस पार लोग जा रहे हैं आ रहे हैं, जो मेन हम लोग का धंधा है, बिजनेस है, उस पार से ही है। तो उस पार लोग नहीं जाएंगे आएंगे तो कैसे हम लोग कमाए खाएंगे? कोरोना काल में लोग 18 महीने पहले ही बैठे थे। अब कुछ दिनों से 24 तारीख से ये आदेश हुआ है डीएम साहब का कि गंगा उस पार कोई भी नावें नहीं जाएंगी। जो कि मेन यात्री उस पार ही जाते हैं, जो भी आते हैं परदेसी उस पार जाते हैं, नहाते हैं, घूमते फिरते हैं, अपना फ़ोटो खिंचवाते हैं। जब उस पार यात्री नहीं जाएंगे तो हम क्या कमाए खाएंगे? इसलिए मैंने अपने समाज के साथ, हमारे निषाद भाई कई लोग वहाँ पे आए हुए हैं, मैं जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन देने के लिए आया हुआ हूँ। आपका नाम? मैं जितेंद्र यादव, महानगर महासचिव समाजवादी पार्टी। आज आप लोग नाविक समाज की तरफ से आए ज्ञापन देने के लिए, आपको क्या उम्मीद है कि कार्रवाई होगी और इनके लिए? देखिए हम आशा और विश्वास रखते हैं कि नाविकों की जो समस्या है वो जायज़ समस्या है और जायज़ समस्या पे हमें विश्वास है कि प्रशासन पुनर्विचार करेगा अपने फैसले पे और नाविकों के हित में फैसला देगा। समस्या इनका ये है कि इनका रोजगार बाधित हो चुका है, रोजी रोटी का संकट सामने खड़ा है। पीछे लंबा कोरोना काल में कोरोना का दंश इन्होंने झेला है, लंबे समय तक नाव संचालन बंद रहा है। ऐसे में संचालन शुरू हुआ फिर रोक दिया जा रहा है और उस पार जिस प्रकार से अभी समस्या उन्होंने गिनाया, शंभू साहनी जो नाविक हैं इन्होंने बताया कि भाई उस पार इनको जो है नाव संचालन और वहाँ जो पर्यटक जाते थे, यात्री जो जाते थे, दर्शनार्थी जो जाते थे, उनको वहाँ रुकने और ठहरने के लिए जो है एक प्रकार से अवसर नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि कम से कम वहाँ सुरक्षा व्यवस्था मुहैया करा दे पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से, कोई चौकी स्थापित हो ताकि किसी तरीके के वहाँ अव्यवस्था की स्थिति ना हो, लेकिन दर्शनार्थी और यात्री वहाँ जा सके और इनका नाव संचालन उत्साहजनक स्थिति में आ जाए ताकि इनको इस बात की पीड़ा ना हो कि इनका रोजी रोटी संकट में पड़ जाए। तो मैं समझता हूँ इसी बात को बताने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और आगे हम लोग जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे महानगर अध्यक्ष के नेतृत्व में। तो हम लोग समझते हैं कि जल्द ही इस समस्या का भी समाधान निकल आएगा नाविक समाज के हित में। हम लोगों की जिम्मेदारी है कि नाविक जो कि समाज का बहुत कमज़ोर वर्ग है, इनको जो है रोजी रोजगार से इस तरीके से उपेक्षित न किया जाए, इनकी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाए।